चाचा कोई रूम खाली है? रूम तो है, मगर क्या आप लोग वहां रह पाओगे? आप लोग चाहो तो वहां रह सकते हो, लेकिन कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। क्यों चाचा, यहाँ चोर डाकू भी है क्या? नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है भूत। उफ, 21वीं सदी में खड़े होकर ये सब बातें हम नहीं मानते। आप दिखाइए रूम कहाँ है। ये रहे आप लोगों के बेडरूम और बाथरूम, और इस तरफ है टीवी और लाइट के स्विचेस। अच्छा, यहाँ खाने के लिए बंदोबस्त है क्या? खाना रूम में मिलेगा। रूम सर्विस यहाँ मैं खुद आके दे जाऊंगा। चलो, कुछ तो मिला। आज की रात किसी तरह से यहाँ गुजारा कर लो, कल कहीं और चले जाएंगे। उस बाथरूम में कोई है। मैंने किसी का चेहरा देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है। विजय बाथरूम में जाके अच्छे से देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। क्या यहाँ तो कोई भी नहीं है? किसे देखा तुमने वहां? मैंने किसी का चेहरा देखा। तुमने जरूर गलत देखा होगा। इतना लंबा सफर करके तुम थक गई हो, जरूर से तुम्हें वहम हो रहा होगा। और ये जगह भी डरावनी है। ये सब होने के बाद दोनों सो जाते हैं। अचानक कौन है? दरवाजा खोलिए, आपके लिए खाना लाया हूं। विजय ने दरवाजा खोल दिया। बूढ़े आदमी ने खाना टेबल पर रखते हुए कहा, खाना खा लीजिए, रात को जरूरत पड़ी तो बुला लेना मुझे। रात का खाना खाने के बाद दोनों को ध्यान आया, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। कल सुबह सबसे पहले ये होटल बदलेंगे, फिर बाकी बातें। हाँ ठीक है, चलो अब सो जाते हैं। बहुत रात हो चुकी थी और साथ में ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, मानो इस होटल में बर्फ गिर रही हो। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। दोनों लेटे लेटे बातें कर रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? टीवी अपने आप कैसे ऑन हो गया? मैं भी वही सोच रहा हूं, शायद टीवी ऑन ही था। इस होटल में ऐसा होना आम बात है। ये सब होने के बाद दोनों सो जाते हैं, मगर थोड़ी ही देर बाद विजय को लगा शायद बाथरूम का नल खुला हुआ है, मानो किसी ने उसे खुला छोड़ दिया हो। विजय उठकर बाथरूम की तरफ जाता है। लाइट्स ऑन करने पर सब कुछ ठीक नजर आता है। ये सब देखकर वो लाइट बंद करके बाहर आ जाता है और देखता है कि मिली चेयर पर बैठी हुई थी। तुम क्यों इतनी ठंड में चेयर पर बैठी हो? चलो सो जाओ। तभी मिली ने बिस्तर से आवाज लगाई, विजय! क्या तुम यहां हो? विजय ने मिली को बिस्तर पर देखा और चेयर की तरफ घूमकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। क्या बात है? तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने अभी अभी तुमको चेयर पर देखा, लेकिन तुम तो यहां पर हो। ये ऐसे कैसे हो सकता है? मिली ने विजय को बिस्तर में आने के लिए कहा। विजय बस बिस्तर पर आया ही था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आवाज सुनकर दोनों डर गए।
विजय ने दरवाजे पर जाकर पूछा, कौन कौन है? फिर उसने दरवाजा खोल के देखा, बाहर कोई भी नहीं था। बस एक ठंडी सी हवा आई और घर के अंदर चली आई। विजय जैसे ही दरवाजा बंद करके अंदर आता है, तभी अचानक टीवी चलने लगता है। तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। कौन हो? कौन हो आप लोग? विजय, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन परछाइयों में से एक भयानक सा चेहरा आगे आया और उसने कहा, तुम लोगों को हम हमारे साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। विजय और मिली धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। अचानक उन दोनों ने दौड़ लगाई। वो सारे परछाइयां उनके पीछे चलने लगी। किसी तरह से जान बचाकर वो दोनों रिसेप्शन पर पहुंचे। फिर विजय ने बोला, चाचा चाचा चाचा, हमें बचा लीजिए, हमारे कमरे में भूत है, वहां पर बहुत सारी डरावनी परछाइयां हैं, हमें बचा लीजिए। फिर उन्होंने देखा जो रिसेप्शन टेबल पर सर रखे बैठे हुए थे, उनके सर पर चादर रखी हुई थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना सर उठाया। क्या ऐसे दिखते थे? ऐसे दिखते थे ये भूत? अब तुम दोनों ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो आता है वो जिंदा नहीं जाता है। उन दोनों ने दौड़ लगाई और बाहर की तरफ देखा। उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी और चाबी लगी हुई थी उसमें। विजय ने गाड़ी चलाने की जान कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। दोनों बहुत परेशान हो रहे थे और उधर दूसरी तरफ वो परछाइयां उनकी तरफ बढ़ रहे थे। कोशिश करते करते गाड़ी चल पाई और तेज रफ्तार से वो आगे बढ़ने लगे और वो दोनों वहां से निकल गए। पर पूरा रास्ता कोहरे से भरा हुआ था और थोड़े ही देर जाते ही गाड़ी ने जोर से पेड़ पर टक्कर मार दी और वो दोनों बेहोश हो गए। अगले दिन सुबह उनकी आंखें खुली किसी और दूसरे होटल में। उन्होंने ये सारी बात मैनेजर को बता दी। लेकिन आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वहां तो कोई होटल ही नहीं है। बहुत पहले एक होटल हुआ करता था, मगर अब वो भूत बंगला बन चुका है। ये सुनकर विजय और मिली एक दूसरे को देखने लगे। मुश्किल वक्त में ऐसे इंसान को आवाज देने से गुरेज करें जिसने दोस्ती सिर्फ बातों से निभाई हो। मोहब्बत, दोस्ती, हमदर्दी या मदद की सूरत में दुनिया में कोई ऐसी निशानी जरूर छोड़ जाएं जो ये बताती रहे आप यहां से गुजरे थे। बेवकूफ को बर्दाश्त करना अक्लमंद की खैरात है। इंसानियत की किताब का पहला सबक एहसास और रहमदिली है। जब मैं बहुत से लोगों से नाउम्मीद और मायूस हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि खुद पसंदी खुदगर्जी नहीं है। आगे बढ़ने का एक ही राज है, शुरुआत करना। अगर हमें सुनने से ज्यादा बात करने की जरूरत होती तो हमारे दो मुंह
और एक कान होता। सबका एक ही मकसद है, अपने आप को सही करने से ज्यादा मकबूल होना चाहते हैं। किसी शख्स के बारे में आपको तजर्बा हो जाए कि वो मुनाफिक या धोखाबाज है, तो उसे कभी भी दूसरा मौका ना दें कि वो आपको दोबारा धोखा दे सके। हर चीज जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए रिस्क लेना जरूरी है। बगैर मंजिल का तयन किए जिंदगी महज आवारा गर्दी है। आवारा गर्द ना बने, अपनी मंजिल और सिमत मुतय्यन करके चलें, कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंच जाएंगे। मनफी ख्यालात और मनफी सोच रखना ये एक अहमकाना अमल है। अपने आप पर शक मत करो कि मैं ये नहीं कर सकता। इंसान की जलालत वहां से शुरू होती है जब वो सबको खुश करना शुरू कर देता है। उस सुस्ती को खत्म कर दो जो आपको हर काम से रोकती हो। खुद को शिकस्त देने वाली गुफ्तगू कभी मत करें। अपनी जिंदगी का साथी एहतियात से मुंतखब करें। इस फैसले के साथ आपकी खुशी या गम मुनस्सिर है। हसद वक्त का ज़िया है। आपके पास वो सब कुछ है जो आपकी ज़रूरत है। याद रखें कि किसी भी काम में 80% कामयाबी आपकी लोगों से बातचीत करने की सलाहियत पर मबनी होती है। दूसरे लोग जो आपके बारे में सोचते हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई चीज आपको उस वक्त तक खुश नहीं रख सकती जब तक आप खुद खुश रहने का इंतखाब ना कर लें। किसी शख्स के गलत होने के लिए ये काफी है कि वो इंसान से अकीदे, रंग, नस्ल या कौमियत की बुनियाद पर नफरत करता हो। अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो वो आपसे अपनी जिंदगी छोड़ने को कहता है। उस इंसान से बिना गिला किए दूर हो जाएं। कर्ज से छुटकारा ये आपको वो आज़ादी देगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हर चीज को अपने काबू में रखने की कोशिश ना करें। अगर आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसे हल करने की कोशिश में ताख़ीर ना करें।